जब कर्जे में डूबे और दुश्मनों से धोखा खाए एक बेबस पिता ने मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में लौंग अर्पित की तो संकट मोचन ने ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर पूरे गांव के होश उड़ गए। धर्मपुर नाम की एक प्राचीन और धार्मिक नगरी में केशव नाम का एक अत्यंत सीधा, ईमानदार और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति रहता था। केशव के परिवार में उसकी पत्नी रेवती और एक 8 वर्ष की मासूम बेटी नंदिनी थी। केशव के पूर्वजों की बाजार के बीचों बीच एक बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान थी जिसका नाम श्री राम मिष्ठान भंडार था। केशव की दुकान की मिठाइयाँ पूरे जिले में मशहूर थीं क्योंकि वह हर मिठाई में शुद्धता के साथ साथ अपनी ईमानदारी और भगवान का प्रसाद मानकर काम करता था। उसकी सादगी और उसकी सफलता ने बाजार के कुछ लालची लोगों की आंखों में खटकना शुरू कर दिया था। उसी बाजार में गजेंद्र नाम का एक बहुत ही चालाक, धूर्त और पैसे के घमंड में चूर व्यापारी रहता था। गजेंद्र ने केशव की दुकान के ठीक सामने एक 4 मंजिला आलीशान मिष्ठान मॉल खोल लिया था। लेकिन गजेंद्र की दुकान में चमक दमक तो बहुत थी, पर मिठाइयों में वो स्वाद और शुद्धता नहीं थी जो केशव की पुरानी दुकान में थी। ग्राहक गजेंद्र के बड़े मॉल को छोड़कर केशव की छोटी सी दुकान पर ही भीड़ लगाए रहते थे। यह देखकर गजेंद्र ईर्ष्या की आग में जलने लगा। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह केशव की दुकान को मिट्टी में मिला देगा और उसे सड़क पर ला खड़ा करेगा। एक दिन गजेंद्र ने एक बहुत ही खौफनाक और नीच षड्यंत्र रचा। उसने केशव की दुकान के एक पुराने और लालची कर्मचारी बिरजू को बहुत सारे पैसों का लालच देकर खरीद लिया। जब केशव एक दिन किसी काम से बाहर गया था, तब बिरजू ने गजेंद्र के कहने पर त्योहार के लिए बन रही मिठाइयों के बड़े कड़ाहे में कुछ ऐसा रसायन मिला दिया जिससे मिठाइयाँ जहरीली हो गईं। अगले दिन जिन जिन लोगों ने वो मिठाई खाई, वे सब बुरी तरह बीमार पड़ गए और अस्पताल पहुंच गए। पूरे धर्मपुर में हाहाकार मच गया। गजेंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारियों को रिश्वत देकर केशव की दुकान पर छापा पड़वा दिया। केशव लाख चीखता रहा, रोता रहा कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पुलिस ने उसकी दुकान को सील कर दिया और उस पर इतना भारी जुर्माना लगा दिया कि केशव की 7 पुश्तें भी उसे नहीं चुका सकती थीं। अदालत के चक्कर, वकीलों की फीस और जुर्माने की रकम चुकाने में केशव का घर, उसकी जमीन और रेवती के सारे गहने बिक गए। एक ही झटके में शहर का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी सड़क पर आ गया। केशव अपने परिवार को लेकर गांव के बाहर एक जर्जर और टूटी हुई झोपड़ी में रहने लगा। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। एक रात मासूम नंदिनी भूख से तड़प रही थी। पिताजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या आज भी हम सिर्फ पानी पीकर सोएंगे? मुझे हमारी दुकान की वो मीठी जलेबियां खानी हैं। नंदिनी ने रोते हुए केशव का कुर्ता पकड़कर कहा। अपनी मासूम बेटी की यह हालत देखकर केशव का कलेजा फट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। रेवती ने नंदिनी को अपने सीने से लगा लिया और खुद के आंसू छिपाते हुए बोली, चुप हो जा मेरी बच्ची। तेरे पिताजी कल शहर जाएंगे और तेरे लिए बहुत सारा खाना लाएंगे। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। लेकिन केशव अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि ईमानदारी और सच्चाई का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। मेरे आत्मीय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। अक्सर इस कलयुग में अच्छे और सच्चे लोगों को ही सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जब छल कपट करने वाले महलों में सोते हैं और मेहनत करने वाले भूखे पेट, तो इंसान का विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन जो लोग उस घने अंधकार में भी अपने ईश्वर की उंगली नहीं छोड़ते, जीत अंततः उन्हीं की होती है। अगर आप भी मानते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई के आगे उसे एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं, तो अपने इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में संस्कारों और धर्म का सम्मान करने वाले लोग मौजूद हैं। इस कहानी को महसूस करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कि केशव इस अंधकार से कैसे निकलता है। अगले दिन मंगलवार था। केशव हताश और निराश होकर गांव के बाहर एक बहुत पुराने और सुनसान हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी।
उसने मूर्ति की ओर देखकर भारी आवाज में कहा, हे संकट मोचन, हे पवन पुत्र, मेरे पूर्वजों ने और मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, किसी का एक पैसा नहीं मारा, फिर मुझे यह कैसी सजा मिल रही है? मेरी छोटी सी बच्ची भूख से बिलख रही है। अगर मेरी ईमानदारी का यही सिला है तो उठा लीजिए मुझे इस दुनिया से। अब मुझसे यह अपमान और दरिद्रता और नहीं सही जाती। तभी पीछे से एक अत्यंत शांत और ओजस्वी स्वर गूंजा, कायरों की तरह मृत्यु मांगना शिव के भक्तों को शोभा नहीं देता केशव। जो संकट में धैर्य खो दे वो भक्त कैसा? केशव ने पीछे मुड़कर देखा। एक वृद्ध सन्यासी जिनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज था और माथे पर भस्म और सिंदूर का तिलक लगा था, वहां खड़े थे। वे महंत विद्याधर थे, जो वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे थे और आज अचानक उस मंदिर में प्रकट हुए थे। केशव दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी व्यथा, गजेंद्र का षड्यंत्र और परिवार की भुखमरी की कहानी रो रो कर सुना दी। महंत विद्याधर ने केशव को उठाया और कहा, बेटा, जब चारों तरफ अंधकार छा जाए और इंसान के बनाए सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब उस संकट मोचन के दरबार का रास्ता खुलता है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम पर जो प्रहार किया है वह तंत्र और छल का मिला जुला रूप है, लेकिन हनुमान जी के प्रताप के आगे दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति नहीं टिक सकती। आज मंगलवार है। तुम एक ऐसा अचूक और गुप्त उपाय करो जो तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता और शत्रुओं के नाश का कारण बनेगा। केशव ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मेरे पास तो अब भगवान को चढ़ाने के लिए एक फूल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मैं क्या अर्पण करूं? महंत जी मुस्कुराए और बोले, हनुमान जी को धन नहीं, सच्चा भाव चाहिए। तुम आज शाम गोधूली बेला में चमेली के तेल का एक दीपक जलाना, 2 साबुत लौंग लेना, ध्यान रहे लौंग का फूल टूटा हुआ न हो। उन दोनों लौंग को हनुमान जी के चरणों के सिंदूर से रंगना और अपनी मनोकामना बोलते हुए उस दीपक में डाल देना। इसके बाद 11 साबुत लौंग को लाल धागे में पिरोकर एक छोटी सी माला बनाना और हनुमान जी को पहना देना। लौंग केवल एक मसाला नहीं है केशव, यह ब्रह्मांड की तीक्ष्ण ऊर्जा का प्रतीक है। जब इसे मंगलवार के दिन बजरंग बली को अर्पित किया जाता है तो यह बड़े से बड़े दुर्भाग्य, तंत्र मंत्र और शत्रु के अहंकार को भस्म कर देती है। लगातार 5 मंगलवार तुम्हें यही करना है, लेकिन याद रहे, यह पूजा बिना किसी के टोके और बिना किसी से बात किए होनी चाहिए। केशव के हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने रेवती को सब कुछ बताया। रेवती ने घर के एक कोने में पड़े पुराने डिब्बे से कुछ साबुत लौंग निकाली और चमेली का तेल पड़ोस से मांग कर लाई। शाम होते ही केशव ने पूरे विधि विधान और सच्चे आंसुओं के साथ हनुमान जी के सामने वह लौंग का प्रयोग किया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई छोटे छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय छिपे हैं, जिन्हें अगर सच्चे मन से किया जाए तो इंसान का भाग्य पलट सकता है। लौंग का यह उपाय कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की सोई हुई ऊर्जा और भगवान के प्रति हमारे अटूट विश्वास को जगाने की एक प्रक्रिया है। जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है तो सिर्फ ईश्वर का ही सहारा बचता है। क्या आप भी ईश्वर की इस असीम शक्ति पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो अपने इस विश्वास को हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को बीच में न छोड़ें और अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन की हर परेशानी में ईश्वर का आशीर्वाद और हमारे चैनल की ये कहानियां हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगी। तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं। आइए कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां चमत्कार ने जन्म लिया। केशव ने लगातार 4 मंगलवार उस लौंग के उपाय को पूरी श्रद्धा से किया। इन 4 हफ्तों में हालात और बिगड़ने लगे। गजेंद्र को जब पता चला कि केशव फिर से उठ खड़े होने की कोशिश कर रहा है और मंदिर में पूजा कर रहा है, तो उसका अहंकार और भड़क गया। उसने अपने कुछ गुंडों को मंदिर के बाहर तैनात कर दिया ताकि वे केशव को डरा सकें। लेकिन केशव ने किसी की परवाह नहीं की। जब वह लौंग की माला लेकर चलता तो उसे ऐसा महसूस होता मानो कोई विशाल अदृश्य शक्ति उसके पीछे ढाल बनकर चल रही है। 5वां और आखिरी मंगलवार आ गया। उस दिन मौसम अचानक बहुत खराब हो गया। आसमान में काले घने बादल छा गए और तेज तूफानी हवाएं चलने लगीं। केशव अपने हाथों में चमेली के तेल का दीपक और लौंग लिए मंदिर पहुंचा। गजेंद्र के गुंडों ने केशव को रोकना चाहा,
गुंडों के सरदार रंगा ने केशव का रास्ता रोक लिया और हंसते हुए बोला, अरे भिखारी, आज तेरी ये नौटंकी यही खत्म होगी। गजेंद्र सेठ का हुक्म है कि आज तेरा ये दिया नहीं जलेगा। केशव के माथे पर आज डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा तेज था। उसने रंगा की आंखों में आंखें डालकर अत्यंत भारी स्वर में कहा, आज यह दीपक मेरे हाथों में नहीं, संकट मोचन के हाथों में है। अगर तुझ में हिम्मत है तो इसे बुझा कर दिखा। जैसे ही रंगा ने दीपक की तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक हवा का एक ऐसा भयंकर बवंडर उठा जिसने रंगा और उसके साथियों को उठाकर कई फीट दूर जमीन पर पटक दिया। मंदिर के पास खड़ा एक विशाल सूखा पेड़ जोरदार आवाज के साथ रंगा के पैरों पर गिर पड़ा। रंगा दर्द से चीखने लगा। बाकी गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। केशव बिना डरे शांत भाव से मंदिर के अंदर गया। उसने दीपक प्रज्वलित किया, सिंदूर में लिपटी हुई लौंग उसमें डाली और 11 लौंग की माला बजरंग बली को पहना दी। जैसे ही केशव ने अपनी आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, उधर गांव में एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित होने लगा। जिस गजेंद्र ने केशव को बर्बाद किया था, वह अपने आलीशान मिष्ठान मॉल के कार्यालय में बैठा शराब पी रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में कोई आग का गोला घुसाया है। उसे अपने चारों तरफ एक भयानक लाल रंग की परछाई दिखने लगी। गजेंद्र डर के मारे पसीने से भीग गया। तभी उसे एक ऐसी डरावनी आवाज सुनाई दी जिसने उसके प्राण सुखा दिए। उसे लगा जैसे साक्षात काल उसके सामने खड़ा है। डर के मारे गजेंद्र की चीख निकल गई और वह अपना संतुलन खोकर तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। दूसरी तरफ वो लालची कर्मचारी बिरजू, जिसने मिठाइयों में जहर मिलाया था, अचानक खून की उल्टियां करने लगा। मौत को अपने सामने देखकर बिरजू का सारा लालच हवा हो गया। उसे लगा कि यह उसके पापों की सजा है। बिरजू रोता हुआ सीधा पुलिस थाने पहुंचा। उसने गांव के सरपंच और पुलिस अधिकारी के पैरों में गिरकर अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने वो सारी रिकॉर्डिंग और सबूत भी पुलिस को दे दिए जिनमें गजेंद्र ने उसे पैसे देकर यह षड्यंत्र रचने को कहा था। रात होते होते पूरी कहानी पलट चुकी थी। सीढ़ियों से गिरने के कारण गजेंद्र की दोनों टांगें टूट चुकी थीं और वह लकवाग्रस्त हो गया था। पुलिस ने अस्पताल जाकर गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। उसका वह आलीशान मॉल जो बेईमानी की नींव पर खड़ा था, सरकारी आदेश से सील कर दिया गया। अगली सुबह धर्मपुर के बाजार में एक नई रोशनी हुई। प्रशासन ने केशव को ससम्मान उसकी दुकान वापस सौंप दी और गजेंद्र की संपत्ति कुर्क करके केशव को भारी मुआवजा भी दिया गया। जब केशव ने अपनी पुरानी श्री राम मिष्ठान भंडार का ताला खोला तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने दुकान के सबसे ऊंचे स्थान पर भगवान हनुमान जी की एक भव्य मूर्ति स्थापित की और उसके सामने चमेली के तेल का दीपक और लौंग अर्पित की। रेवती और मासूम नंदिनी के चेहरे पर फिर से वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी। आज नंदिनी के हाथों में उसकी मनपसंद जलेबियां थीं और केशव का सम्मान पहले से भी 100 गुना अधिक बढ़ चुका था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं। जब आप पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन जीते हैं, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को अर्पित की गई वो लौंग केवल एक उपाय नहीं था, बल्कि वो केशव के अटूट विश्वास की वह पुकार थी जिसने आसमान चीरकर भगवान को धरती पर उतरने को मजबूर कर दिया था। कभी भी लालच में आकर किसी कमजोर को मत सताना, क्योंकि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी चोट इंसान की 7 पुश्तों को याद रहती है। अगर केशव की इस दर्द भरी लेकिन चमत्कारी कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार पर भी बजरंग बली की कृपा हमेशा बनी रहे, तो अभी तुरंत वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही धर्म, कर्म और सत्य की अनमोल कहानियां आप तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। अपने परिवार के साथ खुश रहें, ईमानदार रहें और विपत्ति में कभी धैर्य न खोएं। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय श्री राम या जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। सुनते रहिए, महसूस करते रहिए अपना पसंदीदा चैनल वर्मा स्टोरीज। जय संकट मोचन।